में वायु प्रदूषण ने हाल बेहाल कर दिया है। वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है। फरीदाबाद में AQI 314 तक पहुंचा है। गुरुग्राम में 257, कुरुक्षेत्र करनाल में 200 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। कैथल की बात कर ले तो कैथल में 252 दर्ज किया गया है। कैथल के बाद दिल्ली के पूसा में बात करें तो 300 के पार AQI पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में लगातार अब बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 पहुंचा है। गुरुग्राम में 257, कुरुक्षेत्र में 200 के पार, करनाल में भी 200 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। कैथल की बात कर ले तो AQI 252 दर्ज किया गया। दिल्ली के पूसा में 300 के पार AQI दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से फोन लाइन पर आ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जाता है और फरीदाबाद में तो 300 के पार दर्ज किया गया। राजेंद्र, चिंताजनक आबो हवा? देखिए बसंत, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो लगातार बढ़ रहा है और जिसके कारण जो श्वास के मरीज हैं या बच्चे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे NCR सहित फरीदाबाद की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है और जिस जहरीली वायु गुणवत्ता के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उसको लेकर टीमों का गठन किया गया है और ग्रेप के जो दूसरे चरण के नियम हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से इन दिनों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है बसंत, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तैयारियां कुछ नाकाफी लगती हैं, क्योंकि पहले से अगर तैयारियां की जाएं तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन पहले से तैयारियां नहीं होती और अचानक से जब ग्रेप के नियम लागू किए जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि और सबसे ज्यादा अगर परेशानी की बात करते हैं तो जो उद्योगपति हैं उनको खासी परेशानी होती है, क्योंकि उनके जनरेटर बंद करा दिए जाते हैं और उनका मानना ये है कि यदि पहले से ये व्यवस्था कराई जाए तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। जी बसंत, बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, आगे जिस तरीके से दिवाली का त्योहार भी पास आ रहा है, दिवाली के आसपास जो है प्रदूषण जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल देखने को मिलता है, हर साल दावे भी किए जाते हैं लेकिन फेल होते नजर आते हैं, वो एक अलग बात है। अब की बार कुछ अलग ऐसा प्रयास जिसके बल पे कहा जाए कि प्रदूषण कम देखने को मिल सकता है इस साल, कुछ ऐसे प्रयास प्रशासन के? राजेंद्र बसंत, देखिए सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, तमाम पूरे हरियाणा में जगह जगह रावणों का दहन किया गया। हाँ। पटाखों पर बैन थे लेकिन उसके बावजूद धड़ाके से पटाखे चले हैं पूरे हरियाणा के अंदर और वहां पर प्रशासन भी मौजूद रहा और नेता भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही ये जो धज्जियां उड़ाई गई हैं तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान लगाती हैं प्रशासन की कार्यशैली पर। लगातार जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो पॉल्यूशन बढ़ सकता है, घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र दहिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुरुक्षेत्र करनाल में बात करें 200 के पार AQI, फरीदाबाद में 300 के पार, दिल्ली की बात करें तो कई कई जगहों पर 300 के पार, जैसे कि पूसा में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो हमारे संवाददाता लाजपत सोनीपत से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लाजपत, सोनीपत में क्या हाल मौसम के बने हुए हैं और पोल्यूशन के बने हुए हैं? क्योंकि देखिए पोल्यूशन लगातार दिल्ली NCR में कई कई जगह पर 300 के पार जा चुका है। गुरुग्राम में 252 है, फरीदाबाद में 300 के पार है। सोनीपत में क्या आबो हवा? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की हालात काफी गंभीर रहती है, अब की बार नहीं, हमेशा से ही रहती है, लेकिन विभाग की जो लापरवाही है वो आम आदमी जो मरीज व्यक्ति होता है, जैसे अस्थमे का है, एलर्जी का है, जो हवा में जो जहर घुला हुआ है उससे काफी बड़ी परेशानी होती है। काफी लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जीव जंतुओं का जीना दुर्बल हो चुका है। लेकिन सोनीपत का प्रशासन अपनी नींद में सोया हुआ है। तभी जागेगा जब कोई बड़ा इसमें हादसा होगा, किसी लोगों की मृत्यु होगी, तभी कोई प्रशासन अपनी नींद से जागेगा। क्योंकि लगातार आपको बता दें, दिल्ली NCR से नजदीक जो सोनीपत जिला है, जहां पर उद्योग जो है, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां है वो दिल्ली से निकाली गई थी। जो फैक्ट्रियां दिल्ली में पोल्यूशन फैलाती थी, जब फैक्ट्री का पानी जो खराब करती थी जमीन का, वो फैक्ट्रियां निकाली गई थी, वो सोनीपत में पनाह कर रही है। और पनाह जो है उनकी जो देख रेख जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, वो अपना प्रशासन अपना धर्म नहीं निभाता, जिसका आम नागरिक कहीं ना कहीं जो है वो जो परेशान है। आपको बसंत, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब प्रशासन के सामने जो है सैटेलाइट की जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे अब पुराली का समय है या रावण का दहन किया गया है,
या खुले में वेस्टेज अपनी फैक्ट्री का डालकर आग लगा देते हैं, तो प्रशासन का धर्म बनता है कि जहां पर वेस्टेज फैक्ट्रियों का पड़ा है वहां पर वेपर होते हैं, उन पर नाम होता है, फैक्ट्री का प्लॉट का नाम होता है, सब कुछ जांच में होता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार आम नागरिक बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो डंपिंग है, जहां पर फैक्ट्री का वेस्टेज होता है उसको कहीं भी डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिससे पोल्यूशन जो है वो जहरीला बन चुका है। और आम नागरिक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि उसका जो एलर्जी है वो काफी परेशानी है। आपको बता दें बसंत, सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि व्यक्तियों को जो खांसी, जुकाम, बुखार, अनेक तरह की बीमारियां जो है अभी चपेट में ले रही हैं। मौसम जैसे जैसे करवट बदलेगा और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अभी जैसे मौसम जो धुंध का भी आएगा तो पोल्यूशन भी होगा, तो काफी बड़ी हादसे भी होंगे। हाईवे पर भी अभी जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफी जो हाईवे हमारे यहाँ से गुजरते हैं, यूपी को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है, टीएमसी केजीपी है, देश का सबसे बड़ा हाईवे है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं गुब्बारे बनेंगे और उस पर हादसे होंगे। लोगों को बिल्कुल लाजपत देखने की बात होगी कि आने वाले समय में दिवाली के पास जिस तरीके से समय बढ़ता जाएगा, किस तरीके से प्रशासन के कदम रहेंगे, इस पर भी देखने की बात रही, किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अच्छा होगा अगर आपके एरिया में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो मास्क लगाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।